नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक 8 की। ये श्लोक हमें आत्मा की पहचान और उसके महत्व के बारे में सिखाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए इस अध्याय और श्लोक के गूढ़ अर्थ को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। अहम आदिष्ट मध्यं च भूतानामंत एव च। मैं आत्मा हूँ जो गुडाकेश अर्जुन में स्थित है और सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। मैं ही आरंभ और मध्य और अंत हूँ सभी प्राणियों का। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि वह आत्मा है जो सभी प्राणियों के भीतर विद्यमान है। आत्मा न केवल जीवन का स्रोत है बल्कि यह सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत में भी विद्यमान है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि हम एक अदृश्य शक्ति से जुड़े हुए हैं जो हमें जीवन में मार्गदर्शन करती है। जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का, नाम था रामू। रामू बहुत बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन वह हमेशा खुद को असफल महसूस करता था। उसके माता पिता उसे समझाते थे, बेटा तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है, तुम्हें बस उसे पहचानना है। लेकिन रामू को अपनी आत्मा की पहचान नहीं हो पा रही थी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा जी आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय आत्मा होती है जो उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। रामू ने सोचा, क्या मेरी भी कोई आत्मा है? वह साधु के पास गया और पूछा, बाबा जी मेरी आत्मा कहाँ है? बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बेटा तुम्हारी आत्मा तुम्हारे भीतर है, तुम्हें उसे पहचानना होगा। रामू ने सोचा, कैसे पहचानूं? बाबा जी ने कहा, ध्यान लगाओ, अपने भीतर झांको। आत्मा को पहचानने के लिए तुम्हें अपने डर और कमजोरियों का सामना करना होगा। रामू ने ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसने देखा कि वह आत्मा के माध्यम से सर्वव्यापी है। यह अनुभव उसके लिए अद्भुत था। अब रामू ने अपनी मेहनत को और भी बढ़ा दिया। उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और गांव का सबसे होशियार लड़का बन गया। उसने सबको सिखाया कि आत्मा का ज्ञान हमें कैसे आगे बढ़ाता है। अंत में उसने कहा, अगर हम अपनी आत्मा को पहचान लें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।